Hello, my dear students. A very warm welcome to the official YouTube channel of Mind for Junior G. In this class, we will discuss the comprehension practice set. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस सेट. ठीक है, जिसके होंगे 20 क्वेश्चंस. 4 पैसेज होंगे, 5 क्वेश्चन ईच पैसेज के होंगे और टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे. देयर आर वाइल्ड डॉग्स एंड पेट डॉग्स. यहाँ पे बात हो रही है किसकी? कुत्तों की बात हो रही है. ठीक है, पालतू जानवर, पालतू कुत्ते और जंगली कुत्तों की. ठीक है, पेट डॉग्स आर हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स टू पीपल. पालतू कुत्ते क्या होते हैं? बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और हेल्प भी करते हैं हमारी. ठीक है, देयर वर नो पेट डॉग्स 15,000 years ago. 15,000 साल पहले कुत्ते पालतू नहीं होते थे. ठीक है, मैन एंड वुमन लर्न हाउ टू वर्क विद डॉग्स. लोगों ने कुत्तों के साथ काम करना सीख लिया. डॉग्स हेल्प ह्यूमंस ट्रेवल फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका 10,000 years ago by pulling sledges in the snow. कुत्ते क्या थे? पहले हेल्प करते थे. कहाँ लिखा है? ये रहा. डॉग्स हेल्प्ड ह्यूमन ट्रेवल फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका. एशिया से नॉर्थ अमेरिका तक. मतलब सोचो कितना दूर होता था वो, लेकिन फिर भी क्या होता था? कुत्तों को उपयोग किया जाता था 10,000 साल पहले. बाय पुलिंग स्लेजेस इन द स्नो. बर्फ में क्या करते थे? कुत्तों का उपयोग किया जाता था. वो बर्फ में सिल्लियों के थ्रू बहुत दूर तक ट्रेवल करवाते थे इंसानों को. ठीक है, पीपल से डॉग्स आर मेंस बेस्ट फ्रेंड. लोग कहते हैं कि कुत्ते लोग जो हम लोग होते हैं मेंस बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. ठीक है, लोगों के, इंसानों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं कुत्ते. दे हेल्प विद फार्मिंग. वो क्या होते हैं? खेतों में भी, खेती करने में भी मदद करते हैं. फार्मिंग का मतलब होता है खेती. ठीक है, they can help in farming. They help with hunting. They help with fishing. They can pull things for people. वो शिकार करने में भी मदद करते हैं, मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं और चीजों को पीछे की तरफ खींचने में भी मदद करते हैं. They can help find things. वो कुछ चीजों को ढूंढने में भी हमारी मदद करते हैं. देयर आर मेनी कलर्स ऑफ डॉग. कुत्तों के बहुत सारे कलर होते हैं. आपने देखा होगा आपके घर में या आपके कहीं पड़ोस में कि कहीं पे काले कलर का कुत्ता है, कहीं पे भूरे रंग का, ब्राउन कलर का कुत्ता है ना? तो कहीं पे व्हाइट कलर का कुत्ता है. सब अलग अलग कलर के होते हैं. ठीक है, दे कैन हेल्प फाइंड थिंग्स. देयर आर many colors of dogs. There are white dogs, grey dogs, black dogs and brown dogs. A dog's fur can be short or long. Dog have curly hair और straight fur. है ना? जो कुत्ते होते हैं उनके क्या होते हैं? कर्ली हेयर्स होते हैं और सीधी क्या होती है? फर होती है. They can be short or लॉन्ग. या तो छोटी भी होती है और कुछ की बड़ी होती है. देयर आर वेरी स्मॉल डॉग. कुछ कुत्ते क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं. दे आर ओनली 6 to 8 inches टॉल. कुछ कुत्ते क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और उनकी हाइट होती है कितनी? 6 से 8 इंच. है ना? देयर आर वेरी बिग डॉग्स. कुछ क्या होते हैं? कुत्ते बहुत बड़े होते हैं हाइट में और उनकी कितनी होती है हाइट? दे आर अबाउट 3 feet टॉल. मतलब 3 फीट लंबे. ठीक है, Some dogs can see well. कुछ कुत्ते बहुत अच्छे से देख सकते हैं. Some dogs do not see very well. कुछ कुत्ते ठीक से नहीं देख सकते. All dogs can hear well. सभी कुत्ते बहुत अच्छे से सुन सकते हैं. ठीक है, कुछ कुत्ते ठीक से नहीं देख सकते, कुछ कुत्ते ठीक से देख सकते हैं, लेकिन सभी कुत्ते सुनने की शक्ति सब में बहुत अच्छी होती है. ठीक है, They can hear sounds that people cannot hear. मतलब वो कुत्ते बहुत दूर की आवाज को भी सुन लेते हैं जो हम इंसान नहीं सुन पाते. ठीक है, They can hear high sounds and लो साउंड्स. वो बहुत तेज आवाज भी सुन लेते हैं
और बहुत धीमी आवाज भी सुन लेते हैं। दे कैन हियर द साउंड वेरी फॉर अवे, वो बहुत दूर की आवाज भी बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। द ऑल डॉग्स कैन स्मेल वेरी वेल, जो कुत्ते होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है ना, बहुत अच्छे से सूंघ कर पता कर सकते हैं किसी भी चीज को। दे कैन स्मेल 40 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन, हम इंसानों की सूंघने की शक्ति से 40 गुना ज्यादा होती है कुत्तों की सूंघने की शक्ति, ठीक है। डॉग्स लाइव 5 to 13 years, but some dogs live much longer. One dog live to be 24 years old. कुछ कुत्ते क्या होते हैं 5 से 13 साल तक ही जीते हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन एक कुत्ता 24 साल का भी है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं किधर, हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉग्स हेल्प पीपल गो टू अमेरिका बाय, आपने अभी पैसेज में पढ़ा था बाय स्लेजिंग, कहाँ लिखा था, ये रहा, बाय पुलिंग स्लेजेस इन द स्नो, है ना। एशिया टू नॉर्थ अमेरिका 10,000 years ago बाय पुलिंग स्लेजेस इन द स्नो, बर्फ में, है ना, बर्फ में बर्फ की सिल्लियों को धक्का दे करके क्या करते थे, कुत्तों को भगाया जाता था, और वो इस तरीके से ट्रेवल करते थे एशिया से नॉर्थ अमेरिका तक। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ टॉल आर द स्मॉलेस्ट डॉग, जो छोटे कुत्ते होते हैं उनकी हाइट हमने पढ़ी थी कि कितनी होती है, 6 से 8 इंच की, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 6 inches, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ टॉल आर द बिगेस्ट डॉग्स, जो सबसे बड़े डॉग होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है, तो बड़े डॉग की हाइट हमने पढ़ी थी कितनी होती है, 3 feet, है ना। पैसेज में चलो एक बार आपको फिर से बता देते हैं, कहाँ लिखा था, ये देखो, देयर आर वेरी स्मॉल डॉग्स, दे आर ओनली 6 to 8 inches, है ना, एंड देयर आर वेरी बिग डॉग्स, दे आर अबाउट 3 feet tall, ठीक है। कितनी होती है उनकी, 3 feet होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कैन ऑल डॉग्स डू वेल, कौन सी ऐसी चीज है जो सभी कुत्ते बहुत अच्छे से करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि कुछ कुत्ते होते हैं जो अच्छे से देख पाते हैं और कुछ कुत्ते होते हैं जो ठीक से नहीं देख पाते, लेकिन सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति कुत्तों की बहुत अच्छी होती है, सभी कुत्तों की, ठीक है। सो व्हाट कैन ऑल डॉग्स डू वेल, तो सुनने, ये देखने की तो कैंसिल होती है, तो सुनने की और सूंघने की, और ऑप्शन डी में दिया है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। सूंघने की और सुनने की दोनों शक्तियां बहुत ज्यादा अच्छी होती है कुत्तों की, ठीक है। द बेस्ट एंटोनिम फॉर पेट, पेट मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा हमारे पैसेज में कि पेट का मतलब होता है क्या, पालतू, है ना, और वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली। पालतू का जस्ट अपोजिट विलोम शब्द क्या होता है, जंगली, और जंगली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाइल्ड। तो पेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, पेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम मतलब अपोजिट, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल का अपोजिट हो जाएगा वाइल्ड एनिमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लांट, नया पैसेज आ गया हमारा, ठीक है, सेकंड पैसेज है, हमने फर्स्ट पैसेज के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अब हम करेंगे नेक्स्ट पैसेज। प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर फूड, है ना। जब पौधे होते हैं, आपने आपके घरों में देखा होगा कि मम्मी बोलती है कि पौधों को धूप में रखना पड़ेगा, हर धूप में अगर नहीं रखो तो वो पौधे नहीं बढ़ते, मर जाते हैं, है ना। तो पौधों को पानी भी जरूरी है और धूप भी जरूरी है ताकि वो खुद का खाना बनाए और ग्रो कर सके, ठीक है। तो पैसेज में कहा गया है प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ दिस इज ट्रू। आप क्या कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। प्लेस अ बकेट ओवर अ पेज ऑफ ग्रीन ग्रास,
एक बकेट लो, एक बाल्टी लो और उसको कहाँ रख दो, अ पैच ऑफ ग्रास, मतलब एक घास के एक हिस्से पर रख दो। जैसे ही आप उसको रखोगे तो क्या होगा, आफ्टर अ फ्यू डेज लिफ्ट द बकेट, यू विल सी दैट द ग्रास इज नॉट ग्रीन एज एनी मोर। जो घास है वो क्या हो जाएगी, थोड़े दिन बाद काली जैसी पड़ जाएगी, या ये बोलो कि पूरी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। यू विल सी दैट द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन एनी मोर इफ यू लीव द बकेट इन द प्लेस फॉर अ वीक। अगर आप उस बकेट को कुछ एक हफ्ते के लिए वहां पे छोड़ देते हैं तो ग्रास विल बिकम वेरी डल, जो घास है वो क्या हो जाएगी, बहुत पीली पीली सी पड़ जाएगी, एकदम हरी रहती है वो लेकिन पूरी पीली पड़ जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी, है ना। दिस हैपन्स बिकॉज द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पौधे उनका खाना जो उनका भोजन होता है वो कब बनाते हैं, सिर्फ धूप में, उजाले में और पानी के साथ, ठीक है। तो वो अंधेरे में, इन द डार्क, वो क्या होता है, ग्रास कैन नॉट मेक देयर फूड इन द डार्क। रिमूव द बकेट इन अ फ्यू डेज द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन। अगर आप उस बाल्टी को, उस बकेट को वहां से हटा देते हैं तो क्या होगा कि वो घास वापस से ग्रीन होना शुरू कर देगी, ठीक है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, व्हाट डू प्लांट्स नीड। पौधों को किस चीज की जरूरत होती है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पौधों को सनलाइट और पानी की जरूरत होती है। सो ऑप्शन बी, प्लांट्स नीड्स सनलाइट, है ना। बकेट आर बैड, ग्रास इज नॉट प्रिटी, नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शंस तो कहीं से कहीं तक हमारे सही नहीं हो सकते। तो पौधों को क्या जरूरत होती है, प्लांट नीड्स सनलाइट, ठीक है। व्हाट इज द experiment, a way to grow grass, a way to test an idea, a way to use a bucket, none of the above। तो हमने देखा था पैसेज में क्या लिखा था, एक एक्सपेरिमेंट का कहा था कि आप खुद भी एक बार टेस्ट करके देखना ये एक्सपेरिमेंट, कि अगर पौधों को धूप में ना रखा जाए और पानी ना दिया जाए तो वो खराब हो जाते हैं। a way to test an idea, it is the right option, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट हैपन्स आफ्टर अ फ्यू डेज। द ग्रास टर्न्स ब्राउन, द ग्रास गेट्स वेरी डल, द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन, नन ऑफ द अबव। तो आपने पढ़ा था अभी पैसेज में कि जब आप एक पैच ऑफ ग्रास, जहाँ लिखा था प्लेस अ बकेट ओवर अ पैच ऑफ ग्रीन ग्रास, आफ्टर फ्यू डेज लिफ्ट द बकेट, यू विल सी द ग्रास इज not as green anymore. If you leave the bucket in the place for a week, the grass will become very dull. वो घास कैसी हो जाएगी, डल हो जाएगी, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, what happened after a few days? The grass gets very dull. Option B is the right answer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th, What is the opposite of dull? वर्ड अपोजिट क्या होगा, डल का जस्ट अपोजिट वर्ड क्या होगा। सो डल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, डल का मतलब होता है फेड होना, खराब होना किसी चीज का, ठीक है। डल होना मतलब लाइट हो जाना, फेड हो जाना, ठीक है। तो डल मतलब होता है फेड। और हमारे ऑप्शन में देकर के क्या रखा है, ब्राइट, ब्राउन, सनलाइट और नन ऑफ द अबव। तो आपको देख करके ही समझ में आ रहा है कि ब्राउन तो कलर होता है, सनलाइट तो सूरज की किरणें होती है, और नन ऑफ द अबव, ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकदार, है ना। तो डल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर। पौधों को सनलाइट और पानी की, सनलाइट और वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि वो खुद का खाना बनाए और ग्रो करे, है ना। टू मेक देयर फूड। ऑप्शन बी में देखो क्या लिखा है, टू मेक देयर फूड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला पैसेज है, बीज आर इंसेक्ट। बात हो यहाँ पे किसकी, बीज की, मतलब मक्खियों की। बीज आर स्पेशल इंसेक्ट बिकॉज दे कैन फ्लाई।
मक्खियाँ क्या होती है, बहुत स्पेशल इंसेक्ट होती है जो कि उड़ सकती है। दे कैन मूव थ्रू द एयर लाइक एन एरोप्लेन। आपने देखा होगा कि मक्खियाँ जो होती है उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। कैसे पंख होते हैं, कुछ इस तरीके के ऐसे दिखते हैं, एरोप्लेन जैसे, है ना। तो मक्खियों के पंख होते हैं और वो किस तरीके की दिखती है, एरोप्लेन जैसे उड़ती है ना। बीज कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। वो क्या होती है, उड़ सकती है क्योंकि उनके पंख होते हैं। दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई। उन पंखों का उपयोग वो करती है उड़ने के लिए। बीज कैन फ्लाई फास्ट, बीज कैन फ्लाई ऑल्सो स्लो, है ना। जो मक्खियां होती है वो तेजी से भी उड़ सकती है और धीरे भी उड़ सकती है। दे कैन फ्लाई अप एंड दे कैन फ्लाई डाउन। वो ऊपर भी उड़ती है और नीचे की तरफ भी उड़ सकती है, ठीक है। दे नीड टू फ्लाई टू गेट टू द फ्लावर्स। बीज कैन हैव 3 कलर्स। बीज कैन बी येलो, रेड एंड ऑरेंज। जो मक्खियां होती है वो क्या हो करती है, पौधों, ये फूलों तक जाती है, फ्लावर्स के पास जाती है ना। जो मक्खियां होती है वो फूलों के पास जाती है और उनका कलर क्या होता है, येलो होता है, रेड होता है और ऑरेंज होता है। और कुछ मक्खियां क्या होती है, ब्लैक कलर की भी होती है। ऑल बीज आर ब्लैक इन सम प्लेसेस। बीज हैव 3 मेन पार्ट्स। बीज जो होती है उनके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दे हैव हेड, दे हैव बॉडी एंड they have a stinger. The stinger is the used to defend against enemy. जो स्टिंगर होता है उसकी बॉडी का स्टिंगर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, अगेंस्ट एनिमीज। वो उसके जो दुश्मन होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव 6 legs। जो मक्खियां होती है उनके कितने पैर होते हैं, उनके होते हैं 6 पैर, ठीक है, 6 legs होते हैं। दे यूज देयर लेग्स टू स्टैंड एंड क्लाइम। उनके पैरों का उपयोग करती है वो खड़े रहने के लिए और लटकने के लिए। दे ऑल्सो यूज देयर लेग्स टू ईट एंड कलेक्ट पोलन ग्रेन। जो उनके पैर होते हैं वो उनका यूज करती है खाने के लिए और पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पोलन का मतलब होता है जो फ्लावर के ऊपर जो पराग होता है, पंखुड़ियां होती है ना, ऐसी फूल की ऐसी पंखुड़ियां होती है और बीच में से पराग निकला हुआ होता है, उसे कहा जाता है पोलिन। तो उनको इकट्ठा कौन करती है, मक्खियां करती है, ठीक है। बीज लाइव इन मेनी प्लेसेस। बीज बहुत सारी जगह पर रहती है। दे लाइव इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। द ओनली कंटिनेंट दैट बीज डू नॉट लाइव ऑन इज अंटार्कटिका। एक जगह है जहां पे बीज नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, अंडरस्टैंड वाई दे डू नॉट लाइव इन अंटार्कटिका। इट इज टू कोल्ड। क्योंकि वो जगह बहुत ठंडी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बीज आर नाइस टू ह्यूमन इफ यू डू नॉट बॉदर देम। बीज बहुत अच्छी होती है। आपको बोलते हैं ना सब लोग कि वहां पे मधुमक्खी का छत्ता है, उसके पास मत जाना और उसको हाथ मत लगाना, उसको छेड़ना मत। अगर उसको छेड़ोगे तो वो आएगी और तुमको काटेगी, है ना। तो बीज आर नाइस टू ह्यूमन। बीज ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है अगर आप उसको परेशान ना करो तो, ठीक है। दे विल नॉट बॉदर यू। हैव फन वॉचिंग द बीज दिस समर। बीज को देखने का मजा लो इन गर्मियों में, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। व्हाट आर बीज। बीज क्या है, आपने पढ़ा होगा अभी पैसेज में। क्या पढ़ा था हमने कि बीज क्या है, बीज इंसेक्ट है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ना मैमल्स है, ना बर्ड्स है, ना रेप्टाइल्स है, ना क्या है, तीनों नहीं है। क्या हो जाएगी, बीज हमारी क्या होती है, इंसेक्ट होती है। हमारी फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था पैसेज की कि बीज आर स्पेशल इंसेक्ट्स, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू बीज। आप इसको और बताओ कि
हाउ डू बीज फ्लाई, मधुमक्खियां कैसे उड़ती है? तो कैसे उड़ती है? वो उनके पंखों से उड़ती है। और कैसे उड़ेगी, है ना? दे यूज देयर विंग्स, वो उनके पंखों का यूज करती है और उड़ती है। ठीक है। हाउ मेनी लेग्स डू बीज हैव, तो हमने पढ़ा था हमारे पैसेज में कि मक्खियों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। कहाँ पे? ये पढ़ा था यहाँ पे। दे ऑल्सो हैव 6 लेग्स। ठीक है। तो मधुमक्खियों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द स्टिंगर यूज्ड फॉर, स्टिंगर का यूज क्यों होता है? तो हमने पढ़ा था कि स्टिंगर का यूज क्यों करती है वो? टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, टू ईट फूड, खाना खाने के लिए तो वो उसके पैरों का यूज करती है, ऐसा हमको पैसेज में कहा गया था, है ना? कहाँ बोला था? देखो पैरों के बारे में कहाँ बात की गई थी? ये रहा। दे ऑल्सो यूज देयर लेग्स टू ईट एंड कलेक्ट पोलेन, है ना? सो पैरों का यूज खाने के लिए करती थी, तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा कैंसिल होता है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्टिंगर की यूज हो रही है ना? उसकी जो बॉडी पार्ट की बात हो रही है, स्टिंगर की यूज हो रही है। तो उसका यूज क्यों किया जाता था? टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, है ना? स्टिंगर का यूज किया जाता था टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डू बीज लिव, मक्खियां है वो कहाँ रहती है? तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारी जगह थी, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन एक प्लेस ऐसी बताई थी जहां पे बीज नहीं रह सकती। वो प्लेस कौन सी थी? अंटार्कटिका, क्योंकि वो बहुत ठंडी प्लेस थी, है ना? तो ऑप्शन सी तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन ऑप्शन ए दिया है नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी दिया है एशिया। हमारे पैसेज में तो दोनों थे, तो ऑप्शन डी देखो कि उसमें क्या बताया गया है कि दोनों जगह पे बीज रह सकती है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला पैसेज है, इसको पढ़ते हैं हम। इसमें बात हो रही है किसकी? आर्कियोलॉजिस्ट की। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट काउंटिंग लार्ज क्वांटिटीज बिगन अबाउट 10,000 years ago, 10 साल पहले बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटीज को क्या करते थे? काउंट करने के लिए, है ना? बिलीव दैट काउंटिंग लार्ज क्वांटिटीज बिगन अबाउट 10 साल पहले, 10,000 साल पहले शुरू हुआ था बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को क्या करना? काउंट करना। अर्ली फार्मर्स हैड टू अकाउंट फॉर communally stored crops. Early counting systems involved small tokens which represented farmer stores in the area which is now southern Iraq. Little figures shaped like disc balls, pyramids were used in about 7500 BC to represent various holdings. Later marks which represented the figures were inscribed ऑन क्ले टेबलेट्स। क्ले टेबलेट्स की बात हुई है, पहले क्ले टेबलेट्स पर काउंटिंग करते थे। ठीक है। बाय द यूज ऑफ ब्लंट रीड टू कट इनटू द वेट क्ले, स्टील द सिंबल्स वर ऑलवेज कनेक्टेड विद स्पेसिफिक मर्चेंडाइज। ऑल अराउंड 3000 BC people began using clay tablets and a new accounting system which they perfected over the next 4000 years. A writing system called cuneiform, a writing system called cuneiform which consisted of wedge shaped symbol. जो cuneiform था writing system वो कैसा था? wedge shaped symbol was also invented. At the same time other cultures were independently developing numbering and writing system. Soon philosophers began to discover that nature was subject to laws which could be expressed with numbers. चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा, when did counting large quantity starts? ये हमने पढ़ा हमारी सबसे पहली लाइन में। Archaeologists believe that counting large quantities began about 10,000 years ago.
सो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10,000 ईयर्स एगो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल रोट ऑन टैबलेट। हमने अभी पढ़ा कि पीपल किस पर लिखते थे, लोग किस पर लिखते थे? क्ले टेबलेट पर। कहा? ये रहा, इंस्क्राइब्ड ऑन क्ले टेबलेट, है ना। सो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, पीपल रोट ऑन क्ले टेबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोकन्स रिप्रेजेंटेड। तो टोकन है वो रिप्रेजेंटेड, कहां पे हमने पढ़ा था? ये टोकन्स की बात कहां पर हुई थी? टोकन ये रहा, अर्ली फार्मर्स had to account for communally stored crops. Early counting system involved small tokens which represented farmer stores, है ना। और एक मर्चेंडाइज वर्ड भी पढ़ा था, वो कहाँ था? clay tablets. By the use of a blunt reed to cut into the wet clay, still the symbols were always connected with specific merchandise, है ना। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ है? टोकन्स रिप्रेजेंटेड क्या हो जाएगा? क्रॉप्स, मर्चेंडाइज, पीपल, बोथ ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा? क्रॉप्स एंड मर्चेंडाइज, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन है, डैश कंसिस्टेड ऑफ वेज शेप्ड सिंबल। तो ये हमने कहा देखा था? एक यूनिफॉर्म वर्ड पढ़ा था हमने, है ना। कहाँ पढ़ा था? ये रहा, अ राइटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिफॉर्म विच कंसिस्टेड ऑफ वेज शेप्ड सिंबल। सो हमारे क्वेश्चन में देखो, डैश कंसिस्टेड ऑफ वेज शेप्ड सिंबल, तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंसिस्टेड ऑफ वेज शेप्ड सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन, व्हाट शेप्स टोकन वर फाउंड इन इराक। तो हमने ये पढ़ा था हमारे पैसेज में, डिस्क, बॉल्स, पिरामिड, शेप्ड लाइक डिस्क, बॉल्स, पिरामिड वर यूज्ड इन द, कहाँ पे? साउदर्न इराक में, है ना। सो क्या हो जाएगा? डिस्क, पिरामिड, बॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन दे करके ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गए आज हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे हमने 4 पैसेज पढ़े, है ना, जिसमें एक पैसेज में 5 क्वेश्चन थे, ऐसे टोटल हमने 20 क्वेश्चंस किए। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए माइंड फॉर जूनियर जी से। और आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट यानी कि JNVST की एग्जाम फॉर्म्स आ चुके हैं, और उसकी लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024। तो जल्दी जाइए और फॉर्म भरिए और जुड़े रहिए माइंड फॉर जूनियर जी के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।